तेज प्रताप जी वहाँ के विधायक हैं, लेकिन वो एक बार भी दौरा करने नहीं आते हैं। तेज प्रताप जी को वोट किए थे कि वो लालू जी का बेटा है, हमारे क्षेत्र को देखेंगे क्योंकि वो खुद भी मंत्री थे, तो यहाँ का बहुत विकास होगा। ये तेज प्रताप जी एक बार भी पलट कर देखने के लिए नहीं गए। जितना भी जनता है सब बहुत परेशान है। जो मुख्यमंत्री किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी था, आपको पता है, रेखा गुप्ता को बनाया ना। हाँ, मैं तो यही मानती हूँ जो यहाँ इंदु गुप्ता कुछ न कुछ करेगी, जनता का ये बोलना है। हाँ, बहुत कुछ रहेगा। सबसे पहले तो शिक्षा पे काम करेंगे, जो शिक्षा की बहुत ज़्यादा जरूरी है वहाँ। तो सबसे पहले वहाँ होना चाहिए हसनपुर विधानसभा को समझ आता है। जो जातिवाद का वोट नहीं देना चाहिए हमें, जो हमारा विकास करेगा हमें उसे वोट देना चाहिए। वाले थे वो मेरे पास आए, वो टिकट देती है तो जाऊंगी मैं। अगर टिकट नहीं देती है तो जनता का सेवा करने के लिए टिकट की कोई मोहताज नहीं होता है। वहाँ का जनता का यही बोलना है, जो मैडम आप चाहे निर्दलीय लड़िए या जैसे भी लड़िए, लेकिन आपको लड़ना है और आपको आगे बढ़ना है, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभम। 2025 में फिर से विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और अभी हमारे साथ समस्तीपुर हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के भावी उम्मीदवार इंदु गुप्ता जी मौजूद हैं। ये वही हसनपुर विधानसभा है जो मैं आपको पहले फिर से बता दूं कि पिछले वर्ष जो है वहाँ से लालू यादव के सुपुत्र यानी कि तेज प्रताप यादव वहाँ से चुनाव लड़े थे। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे जाकर पता चलता है, लोगों के द्वारा पता चलता है कि 5 साल में अभी तक एक बार भी जो है वहाँ के भावी विधायक यानी कि तेज प्रताप यादव जो हैं वो अपने क्षेत्र में नज़र नहीं आ रहे हैं। उसने वही सब चीज़ को देखते हुए अभी वहाँ पे भावी प्रत्याशी इंदु गुप्ता जी भी खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैम स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, क्या कुछ कारण रहा कि तेज प्रताप के अगेंस्ट में आपको 2025 में चुनाव लड़ना पड़ रहा है? तेज प्रताप जी वहाँ के विधायक हैं, लेकिन वो एक बार भी दौरा करने नहीं आते हैं, तो वहाँ का जितना भी जनता है सब परेशान है। जो हम लोग बहुत उम्मीद से तेज प्रताप जी को वोट किए थे कि वो लालू जी का बेटा है, हमारे क्षेत्र को देखेंगे क्योंकि वो खुद भी मंत्री थे, तो यहाँ का बहुत विकास होगा। सब यही बात बोलते हैं, लेकिन ये तेज प्रताप जी एक बार भी पलट कर देखने के लिए नहीं गए, अभी तक नहीं गए हैं। 5 साल में एक भी बार नहीं गए? एक बार भी नहीं गए। इसलिए वहाँ का जितना भी जनता है सब बहुत परेशान है। जो हमें अब बदलाव चाहिए और कोई नया चेहरा चाहिए जो हसनपुर विधानसभा का विकास करे। तो इस बार तो तेज प्रताप का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसकी पुष्टि जो है हमारे चैनल यानी कि न्यूज़ नहीं करती है, लेकिन उनका वीडियो एक वायरल है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बार मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव को बनाया जाएगा। वो तो जनता तय करेगी ना, जो मुख्यमंत्री किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी था, आपको पता है, तो जनता जब बदलाव चाहिए तो आज रेखा गुप्ता को बनाया ना प्रधान। वहाँ इसी का तरह के मतलब वहाँ दिल्ली में रेखा गुप्ता और बिहार के हसनपुर में जो है इंदु गुप्ता। हाँ, मैं तो यही मानती हूँ जो यहाँ इंदु गुप्ता कुछ न कुछ करेगी, जनता का ये बोलना है। अगर इंदु गुप्ता हसनपुर विधानसभा में जीत जाती है तो क्या कुछ रहेगा? हाँ, बहुत कुछ रहेगा। सबसे पहले तो शिक्षा पे काम करेंगे, जो शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ। जैसे डिग्री कॉलेज कोई नहीं है, तो डिग्री कॉलेज सबसे पहले वहाँ होना चाहिए हसनपुर विधानसभा में, ताकि शिक्षा अच्छा होगा तभी हमारा जो विधानसभा है या हमारा बिहार है वो आगे बढ़ेगा। अच्छा, बिहार है मैम, बिहार में ज़्यादातर जो वोट होते हैं वो जाति आधारित होते हैं, क्या कुछ है जाति आधारित वोट को लेकर? आपकी बात सही है, जो जाति आधारित होता है, लेकिन पहले जैसे अब आपकी पब्लिक नहीं रही। अब पब्लिक को समझ आता है, जो जातिवाद का वोट नहीं देना चाहिए हमें, जो हमारा विकास करेगा हमें उसे वोट देना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, आपका पोस्टर भी वायरल हो रहा है होली मिलन को लेकर, क्या है वो सब चीज़? हाँ, मैं होली मिलन करना चाहती हूँ। 9 तारीख को 11 बजे से होली सम्मेलन होगा, और उसके लिए मैं जितने भी हमारे हसनपुर विधानसभा के जनता है उनको सबको मैं आमंत्रित करती हूँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो हमारे होली सम्मेलन में आए। 11 बजे से शाम को 5 बजे तक रहेगा ये। एक पोस्ट आपका वायरल हो रहा है मैम जिसमें पता चल रहा है कि आपने जन स्वराज की सदस्यता ग्रहण की है, क्या कुछ सही है? हाँ, ये बात सही है, ये ग्रहण किए क्योंकि जो जन स्वराज जी वाले थे वो मेरे पास आए थे और बोले भाई मैडम आप मेरे बैनर तले आके आप काम करिए, आप तो जनता का सेवा कर ही रहे, तो मेरे बैनर तले आने से आपको क्या दिक्कत है? तो दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो जनता का सेवा करना है। तो अगर वो टिकट देती है तो जाऊंगी मैं। अगर जन स्वराज आपको टिकट नहीं देती है तो इंदु गुप्ता फिर क्या करेंगे? अगर टिकट नहीं देती है तो जनता का सेवा करने के लिए टिकट की कोई मोहताज नहीं होता है। वहाँ का जनता का यही बोलना है, जो मैडम आप चाहे निर्दलीय लड़िए या जैसे भी लड़िए, लेकिन आपको लड़ना है और आपको आगे बढ़ना है, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। यानी कि जनता का साफ तौर पे कहना है कि इंदु गुप्ता किसी पार्टी से रहे या ना रहे,
व्यक्तिगत इंदु गुप्ता और जनता के बीच कनेक्शन है। हाँ, सब जनता का यही कहना है कि जो पार्टी मतलब नहीं रखता, चेहरा मतलब रखता है। अगर आप हमारे भलाई के लिए काम कर रहे तो हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। ना यहाँ जातिवादी चलेगा, ना कुछ चलेगा। मुझे जो हमारा आवाज़ बनकर हमारा बात आगे सरकार तक पहुँचाए, हमें ऐसा ही समाज सेवी चाहिए। आपका एक और पोस्ट वायरल हुआ था मैम, जिसमें आपने कई सारे, तो पहले से भी कैंप लगा चुके हैं, आई कैंप और भी कई सारे अन्य कैंप। अब एक और पोस्ट आपका वायरल हो रहा है जिसमें आपने ब्लड कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में कुछ जिक्र किया। क्या वो सही है या फिर फेक वायरल हो रहा है? नहीं नहीं, सही बात है। मैं काफ़ी टाइम से, जैसे वहाँ के लड़के लोग आते हैं, भाई मैडम ये करना चाहते हैं तो अच्छा काम है, तो बोले हाँ ठीक है कैंप लगाओ, हम लोग करेंगे सपोर्ट। क्या कुछ मकसद रहा कि ये सब चीज़, यानी कि जो फ्री हेल्थ कैंप है वो सब करवा रहे हैं? मोटो क्या है इसका? इसका मोटो क्या रहेगा, जब हम गांव में घूमते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ दिक्कत कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ है, किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जिस चीज़ की ज़रूरत लगता है, जैसे आइस कैंप लगाए थे तो मुझे घूमने पे ही पता चला कि यहाँ बहुत आदमी है, जैसे बुजुर्ग है, वृद्धा है, उनको मतलब आंखों की प्रॉब्लम है और वो पैसा के अभाव के कारण ऑपरेशन नहीं करवा पाते हैं। तो मेरे मन में ख्याल आया जो भाई आई कैंप लगाया जाए, और लगाने का ये फ़ायदा हुआ जो बहुत लोग आए और बहुत जन का ऑपरेशन भी हुआ, उनको फ्री चश्मा मिला, दवाई मिला, तो वो बहुत खुश होके गए। यानी कि जो 10,000 15,000 रुपया लगता था एक आदमी के ऑपरेशन में, वो सब फ्री रहा था? हाँ, सारा कुछ फ्री रहा और आराम से मतलब जितने भी आए लोग सब खुश होके गए, भाई चलो अच्छा काम हुआ है। अच्छा, किस तरह के जो है रिस्पांस मिल रहा है जनता हसनपुर विधानसभा के जनता की तरफ से आपको? रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। जहाँ भी जाते हैं उनका यही कहना है जो मैडम आप औरत होके आगे बढ़िए, जो आज तक कोई नहीं किया। हम लोग अपना बात भी किसी को नहीं बोल पाते हैं, लेकिन आप एक लेडीज़ है, हमारी समस्या आप ज़्यादा अच्छा से समझोगे और हम भी बिना किसी से दबाव में आए बिना आपको अपना सारा परेशानी बता सकते हैं कि एक औरत ही औरत का तकलीफ़ समझ सकता है, क्योंकि घर चलाना काम औरत का होता है, कोई जेंट्स का नहीं होता है। इसलिए मैडम हम आप लोग आपको सपोर्ट करेंगे और आप आगे बढ़िए, और पीछे से हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको विधानसभा पहुंचा के ही रहेंगे। जाते जाते हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों के लिए क्या कुछ संदेश दीजिएगा? होली आ रहा है। मैं यही संदेश देना चाहूँगी, जो जितने भी जनता दल है और वहाँ के नागरिक हैं, मैं जितने भी हसनपुर विधानसभा के नागरिक हैं उनको होली की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और मैं जो होली का सम्मेलन रखती हूँ उसमें बहुत से लोग आए, और जितने भी प्रतिनिधि हैं, मुखिया है या वार्ड कमिश्नर है, जो भी कोई है, सब अधिक से अधिक संख्या में आए और वहाँ होली सम्मेलन में भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो अभी हमारे साथ जो है हसनपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी इंदु गुप्ता भी मौजूद थे। तमाम मुद्दों पर इनसे चर्चा होगी, जैसे कि इन्होंने ये भी बात कही है कि जो है किसी भी इलेक्शन में चेहरा जो है वो ज़्यादा काम करता है, ना कि कोई पार्टी। अगर जो लोग अगर सही काम करते हैं तो उनको निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे भी लोग चुनता है और उनको असेंबली में बैठाता है। धन्यवाद। आप देखे थे न्यूज़ शुभम के साथ।